Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम. I am Faiz Ahmad Lone, teacher high school Gonchapura. जैसे कि आपको पता है कि that we are discussing industries, which is the fifth chapter of geography of class 8th. इससे पहले वाले वर्चुअल क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा और इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में पढ़ा. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. सो मेजर इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे पास तीन है. वी हैव थ्री मेजर इंडस्ट्रीज़. फर्स्ट इज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है दीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज़, एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है इट इज़ द न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री. तो आयरन एंड स्टील मेजर हब, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के मेजर हब्स जो हैं वो हमें जर्मनी में है, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया. सो मेजर हब्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर इन दीज कंट्रीज, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया. इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेजर हब्स इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में है. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मेजर हब्स है दे आर इन द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया. सो अब हम इन जो दीज इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनको एक एक करके थोड़ा एलाबरेट करते हैं. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इट लाइक अदर इंडस्ट्रीज़ जो हमने पढ़ा पहले ही इंडस्ट्रियल सिस्टम में, दैट वी यूज़ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. जो इसी तरह हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके आउटपुट्स हमें मिल जाते हैं. दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इट इज़ कॉल्ड द फीडर इंडस्ट्री. क्यों इसको फीडर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज the products of these iron and steel industry are used as raw materials for other industries. इनके जो products हैं उनको हम as raw materials इस्तेमाल करते हैं बाकी सारे industries में. That's why it is called the feeder industry. इसमें जो inputs हमें होते हैं iron and steel industry में, inputs that we use are raw materials. raw materials में हमें क्या क्या आता है? iron ore. Iron and steel industry, as the name suggests, we use iron ore in it. Then we use coal, limestone, labor. हमें coal की ज़रूरत पड़ती है, limestone की ज़रूरत पड़ती है, labor हमें चाहिए, capital and other infrastructure. Processes क्या होती है इसमें? Many states to convert iron ore into steel. इसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं इन raw materials के ऊपर, जिसकी वजह से हम iron को steel में convert करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रॉ मटेरियल इज़ पुट इन ब्लास्ट फर्नेस. रॉ मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में रखते हैं वायर इट अंडरगो स्मेल्टिंग, जहाँ इसकी स्मेल्टिंग हो जाती है. और स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. इसकी मेल्टिंग हो जाती है, ये मेल्ट हो जाता है. स्मेल्टिंग में जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्राम ओर. उसके बाद जब इसकी स्मेल्टिंग हो जाती है, इसके बाद इसको रिफ़ाइन किया जाता है, देन द आउटपुट हमारे पास स्टील आ जाता है. सो द इंडस्ट्रियल प्रोसेस हमने यहाँ एक बार फिर डिस्कस की. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमें इनपुट्स की ज़रूरत होती है. इनपुट्स आयरन, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा. और इन इनपुट्स को प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिलता है, एंड आउटपुट इज़ स्टील. स्टील क्या होता है? स्टील इज़ टफ. इट कैन बी शेप्ड, इजली शेप्ड. इसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं. इट कैन बी मेड इनटू वायर्स. स्टील जो है इसको हम, स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. स्टील इंडस्ट्री को हम बैकबोन कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री का. क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ इज़ मेड ऑफ आयरन और स्टील. जो भी चीज़ें हम आज इस्तेमाल करते हैं दे आर ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील, इसलिए हम इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आज इस्तेमाल करते हैं दैट आर मेड फ्राम स्टील? शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज़, ये सब जो हैं, जो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं और शिप्स, ट्रेन्स वगैरह हैं, दे आर लार्जली मेड अप ऑफ स्टील. उसके बाद सेफ्टी पिन्स, नीडल्स, जो हम सेफ्टी पिन्स या नीडल्स इस्तेमाल करते हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ स्टील. उसके बाद जो हम यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं घरों में, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ स्टील. उसके बाद ऑयल वेल्स जो हैं हम ड्रिल करते हैं, दे आर ड्रिल्ड विद द हेल्प ऑफ स्टील मशीनरी. स्टील पाइपलाइंस के ज़रिए हम ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसी तरह लार्ज बिल्डिंग्स जो हैं उनमें हम स्टील इस्तेमाल करते हैं.
तो उसके बाद हमारे पास है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो है, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट एट्सट्रा, फ्लैक्स एट्सट्रा, ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग क्लॉथ। इससे हम क्लॉथ बनाते हैं। फाइबर्स जो हैं, दे आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, दे इंक्लूड फाइबर्स। फाइबर्स जो हैं ये दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्राम मैन मेड और नेचुरल फॉर्म। जो फाइबर्स है, दे आर बोथ मैन मेड एंड नेचुरल। जो नेचुरल फाइबर्स जो है, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्राम वूल। वूल से हम इनको ऑब्टेन करते हैं सिल्क, कॉटन, linen and jute. These are the natural fibers. These are the sources from which we get natural fibers. उसके बाद man made fibers में जो हमें आता है, that is nylon, polyester, rayon etc. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए जो हैं, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो कॉटन टेक्सटाइल की फर्स्ट मैकेनाइज्ड जो इंडस्ट्री है इंडिया में, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ये जो पहली जो हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में इस्टेब्लिश की 1854 में, ये दिस इंडस्ट्री इट एक्सपेंडेड वेरी रैपिडली। क्यों एक्सपेंड हुई? बिकॉज ऑफ द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट। क्योंकि मुंबई में जो क्लाइमेट था, दैट वाज वी कैन से फेवरेबल फॉर इट, पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी। उसके बाद हमें मुंबई में पोर्ट था जिसके ज़रिए हम मशीनरी को इम्पोर्ट कर सकते थे या जिस वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मुंबई में हमें रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल थे, स्किल्ड लेबर अवेलेबल था। इसकी वजह से जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसकी रैपिड एक्सपेंशन इस रीजन में हुई। So this was about the distribution of major industries, and in this we discussed iron and steel industry. Then we discussed